देश का नंबर 1 दुश्मन, भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी, जिस पर है 40 से ज्यादा केस, जिस पर आतंकवाद, हत्या, मनी लॉन्ड्रिंग के हैं मुकदमे, जिस पर है संगठित अपराध और ड्रग्स तस्करी के मामले, वो बॉलीवुड एक्ट्रेस को निर्दोष नजर आता है। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं जनहित। जनहित में आज चर्चा मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम की। देश का सबसे खतरनाक नाम, एक ऐसा शख्स जिसकी कहानी भीड़ को कांपने पर मजबूर कर देती है। उसके विरुद्ध दर्ज हैं दर्जन दर दर्जन मामले, आतंकी षड्यंत्र से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक, हत्या के आरोप से लेकर दहशत और ड्रग्स तस्करी तक। पर आश्चर्य है कि कुछ आंखों पर वही शख्स अब भी बेदाग नजर आता है। 90 के दशक की वो चकाचौंध, जब बॉलीवुड की हर बड़ी स्क्रीन पर एक नाम छाया करता था, ममता कुलकर्णी। बोल्ड किरदार, बेबाक अंदाज और फिर अचानक गुमनामी। सालों बाद जब ममता दोबारा सुर्खियों में लौटी तो वो सिल्वर स्क्रीन से नहीं बल्कि साध्वी रूप में लौटी। लेकिन इस बार उन्होंने जिस वजह से खबरों में जगह बनाई है, उसने हर किसी को चौंका दिया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान ममता कुलकर्णी ने ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे देश में बवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बचाव में उतरते हुए कहा कि दाऊद इब्राहिम कोई आतंकवादी नहीं है। नहीं, दाऊद का कहाँ लेना देना है? दाऊद से मेरा दूर से कोई लेना देना नहीं है। किसी एक का नाम जरूर था, लेकिन आप देखोगे उसने कोई बॉम्ब ब्लास्ट या कुछ एंटी नेशनल चीज नहीं की थी देश के अंदर। मैं उसके साथ तो नहीं हूँ, लेकिन वो ही इज नॉट सम टेररिस्ट। सो यू शुड बी, आपको उसका डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए। आप जब दाऊद का नाम लेते हो, जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा है, उसने कभी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया बॉम्बे के अंदर, कभी सुना आपने? जिसका नाम आप ले रहे हो, दाऊद का कभी नाम था ही नहीं मेरा, कभी दाऊद को मैं जीवन में नहीं मिली हूँ। बस इतना कहना था कि सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये वही ममता है जो कभी ग्लैमर की दुनिया की पहचान थी, या अब वो किसी और सोच की प्रवक्ता बन चुकी हैं? बॉलीवुड में साध्वी बनने तक की उनकी कहानी जितनी रहस्यमयी रही, उतना ही विवादास्पद रहा है उनका हर बयान। लेकिन सवाल ये है कि क्या ममता कुलकर्णी का यह बयान उनकी व्यक्तिगत राय है या इसके पीछे कोई और एजेंडा छिपा है? बता दें कि आतंकी दाऊद इब्राहिम मोस्ट वांटेड है। 1993 के मुंबई ब्लास्ट में 257 लोगों की मौत हुई थी और सीबीआई के साथ एनआईए की रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद इब्राहिम ही इस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था। वो आईएसआई का बेहद करीबी माना जाता है और फिलहाल इस वक्त फरार चल रहा है। सीबीआई और एनआईए की जांच रिपोर्ट में यह साफ कहा गया है कि इन धमाकों के पीछे दाऊद इब्राहिम का हाथ है। वही दाऊद जो पाकिस्तान में आईएसआई की सरपरस्ती में फरार बताया जाता है, भारत के लिए मोस्ट वांटेड और 1993 के ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है। और अब इसी दाऊद के बचाव में खड़ी हो गई हैं 90 के दशक की चर्चित अदाकारा और अब साध्वी बनी ममता कुलकर्णी। ममता कुलकर्णी का यह बयान न सिर्फ विवादास्पद है, बल्कि सीधे तौर पर चुनौती है भारतीय न्यायपालिका और जांच एजेंसियों के उन सैकड़ों सबूतों के लिए जिनके आधार पर दाऊद 1993 के मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड करार दिया गया था। सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं, क्या ममता कुलकर्णी किसी नई इमेज की तलाश में हैं या फिर यह बयान सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है? 1990 के दशक में करण अर्जुन, कृष्णा, बाजी और क्रांतिवीर जैसी सुपरहिट फिल्मों में स्टारडम हासिल करने वाली ममता को हॉट गर्ल कहा जाता था। लेकिन 1990 के अंत में अचानक ममता गायब हो गई। 2016 में केन्या में ड्रग्स तस्करी के एक केस में उनका नाम आया, जब उनके कथित पति विक्रम गोस्वामी यानी कि विक्की को गिरफ्तार किया गया। उस वक्त दाऊद का नाम भी जोड़ा गया, क्योंकि विक्की पर छोटा राजन और दाऊद गैंग के बीच रंजिश के आरोप थे। ममता ने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया। 2025 के कुंभ मेले से पहले वह भारत लौटी। उनके मुताबिक 12 साल तक उन्होंने तपस्या की। कुंभ मेले में उन्होंने संन्यास ले लिया और माई ममतानंद गिरी नाम से आध्यात्मिक जीवन अपनाया। जनहित में आज इतना ही। मिलेंगे नए एपिसोड में एक नए मुद्दे, नए सवाल के साथ। लेकिन एक बात तो तय है कि 90 के दशक की वो स्टार जो अब साध्वी बन चुकी हैं, उनका यह बयान सिर्फ दाऊद पर नहीं बल्कि ममता कुलकर्णी की साख पर भी सवालिया निशान छोड़ गया है। आप क्या मानते हैं इस बारे में, हमें ज़रूर बताइएगा। कभी ग्लैमर की दुनिया की पहचान रही ममता अब विवाद की दुनिया का चेहरा बन चुकी है। मैं हूं नीरज शर्मा, आप देख रहे थे जनहित।